Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम देखेंगे Reisen und Verkehr से related German vocabulary. So, los geht's! A2 लेवल की vocabulary लिस्ट पर जाने से पहले आपके एक क्वेश्चन का आंसर करती चलूं। आप मुझे किसी भी टाइम जर्मन लैंग्वेज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कम्युनिटी या फिर कमेंट सेक्शन में। तो देखते हैं कि इस वीडियो में किसका क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ है। अमन या अमान एंड आई होप मैं आपका नाम ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ। आपने पूछा है मेक अ वीडियो ऑन माखन und टून। माखन और ठून को अगर हम डिक्शनरी में चेक करें तो इनके मतलब होते हैं टू मेक, टू डू, लेकिन हम लैंग्वेज लर्नर्स क्या करते हैं, इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं और हम श्योर नहीं होते कि कहाँ पर कौन सा वाला वर्ड यूज़ करना है। वैसे तो ये इंटरचेंजेबल नहीं है, लेकिन हम कभी कभी इनको यूज़ कर सकते हैं। आइए एग्जांपल्स देखते हैं कि किन सेंटेंसेस में हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। Zum Beispiel, was machen Sie? Was tun Sie? What are you doing? Ich möchte heute gar nichts tun oder machen. आज मैं कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं इनको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब देखते हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस जो कि स्पेसिफिकली इन दोनों वर्ब्स को हम अलग अलग यूज़ करते हैं। तो उनको अलग अलग यूज़ करने के लिए हमें इन दोनों में डिफरेंस जानना आना चाहिए। हमेशा आप याद रखो कि माखन और ठून डिफरेंट वर्ड कॉम्बिनेशंस के साथ यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोटोज machen, Fehler machen, einen Kurs machen, einen Vorschlag machen, wehtun, leid tun, einen Gefallen tun und so weiter। तो इस तरह के जब भी हमें एक्सप्रेशंस मिलें, हमें सबसे पहले उनको एज इट इज़ याद कर लेना है और उनको उनके अकॉर्डिंगली सेंटेंसेस में यूज़ करना है। और टिप नंबर 2 है कि हमारे लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों के मीनिंग्स में क्या डिफरेंस है। माखन का मतलब है टू मेक, टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस समथिंग। कुकिंग से रिलेटेड भी ये वर्ड हम यूज़ करते हैं, और जब हम इस वर्ड को यूज़ करें तो इसका मतलब है हम किसी प्रोसेस की बात कर रहे हैं। Zum Beispiel, heute macht sie Pizza. Ich mache jedes Jahr Urlaub. Urlaub machen होता है छुट्टियां करना। तो इस तरह से इनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जैसे कि einen Kurs machen था, तो वो सेंटेंस में हो जाएगा er hat schon einen Deutschkurs gemacht। और tun का मतलब होता है to do। tun का मतलब कभी भी to make नहीं हो सकता, लेकिन machen के दोनों मीनिंग्स हैं to do और to make। तो tune का मतलब है to get something done, to manage an activity, कोई काम को मैनेज कर लेना। और कभी कभी ऐसा होता है कि tune जिन एक्सप्रेशंस के साथ यूज़ होता है वो कभी भी हम machen के साथ यूज़ नहीं करते। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि ich möchte etwas tun, I want to do something, oder ich möchte Gutes tun, I want to do something good, Gutes tun, to do good। Er hat getan, was er konnte, उसने वो किया है जो वो कर सकता था। Mein Rücken tut mir heute weh, wehtun दर्द करना, तो मेरी कमर आज दर्द कर रही है। तो इसको हम माखन के साथ कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। Könnten Sie bitte könnten Sie mir bitte einen Gefallen tun? Could you please do me a favor? और ये अगर आप देखें तो könnten यूज़ हुआ है जो कि कंजंक्टिव स्वाय है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं वीडियो लिंक कर दूंगी, वो आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है और ये क्लियर हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं जी हम अपनी गाइजन और फकिया से रिलेटेड वोकेबलरी। नाउन्स में मस्कुलिन है der Helm, हेलमेट। der Radweg कहते हैं बाइसिकल लेन को। यहाँ यूरोप वाइड में बाइसिकल लेन्स अलग से बनाई होती हैं अलोंग साइड द रोड्स। पार्कप्लेट्स, पार्किंग लॉट, पार्किंग एरिया। Nahverkehr und Fernverkehr। Nahverkehr कहते हैं जी लोकल ट्रांसपोर्ट या ट्रैफिक को, और Fernverkehr फैनवर्ड अगर आपको ऑलरेडी आता है तो इसका मतलब है फार ऑफ ना। तो Fernverkehr कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को। सिंपल जो फकिया है वो होता है जी ट्रैफिक या ट्रांसपोर्ट। Die Station,
वैसे तो इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, लेकिन हमारे टॉपिक से रिलेटेड इसका मतलब स्टेशन है। डिफार्ट कहते हैं जर्नी को। अपफार्ट डिफरेंट होता है, वो होता है डिपार्चर। और इसी तरह रुंडफार्ट भी एक वर्ड है जिसका मतलब है राउंड ट्रिप। टंकस्टेले कहते हैं गैस स्टेशन या पेट्रोल स्टेशन को। डी वर्कस्टाट वर्कशॉप। डी Gültigkeit वैलिडिटी, जो कि आपकी टिकट की हो सकती है, आपके कार्ड की हो सकती है, या किसी भी चीज़ की हो सकती है। Das Öl, das Benzin, das Parkhaus। वैसे तो पार्क प्लाट्स और पार्क हाउस दोनों के मतलब सेम ही हैं, पार्किंग लॉट, पार्किंग एरिया। लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि पार्क हाउस एक प्रॉपर बिल्डिंग टाइप होती है जिसमें डिफरेंट फ्लोर्स पे आप पार्किंग कर सकते हैं, और पार्क प्लाट्स तो किसी एक दो पार्किंग एरिया जिसमें एक दो गाड़ियां खड़ी हो सकें उनको भी हम कह सकते हैं। Das Licht लाइट, das Elektroauto इलेक्ट्रिक या ई कार। Der Bahnsteig आपका होता है प्लेटफॉर्म या ट्रैक जो कि आपको बानोफ पर मिलते हैं डिफरेंट। Der Reifen टायर। Der Führerschein आपका ड्राइविंग लाइसेंस। Der Fahrschein कहते हैं टिकट को, ट्रैवलिंग टिकट को। Der Fußgänger फुसगैंगा होता है जी पेडेस्ट्रियन, जो कि रोड की साइड पर बंदे चल रहे होते हैं। और इसी तरह जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा फागाडवेग, तो फुसगैंगा वेग भी उसके साथ ही होता है। Die Ampel ट्रैफिक लाइट। Die Baustelle कंस्ट्रक्शन साइट। Die Autobahn मोटरवे। Die Fahrkarte और der Fahrschein दोनों सेम है, ट्रैवलिंग टिकट। डी मोनार्ट्स कार्टे कहते हैं मंथली टिकट जो कि आप इकट्ठे परचेज कर लेते हो। Das Gleis और der Bahnsteig दोनों सेम है, जस्ट इनके जेंडर में डिफरेंस है, और इन दोनों का मतलब है जो आपका प्लेटफॉर्म होता है वो। अच्छा, उसके बाद है जी das Schiff शिप। das Motorrad मोटरसाइकिल। das Parkplatzproblem पार्किंग प्रॉब्लम। das Frostschutzmittel ये होता है जी एंटी फ्रॉस्ट जो आपका मिक्सचर है। फ्रॉस्ट कहते हैं बर्फ को, शुट्सन से है टू प्रोटेक्ट, मिटल किसी भी मीन्स के साथ हम यूज करते हैं वर्ड, जैसे कि लेबन्स मिटल। क्या और कोई हैं जिनके एंड में मिटल लगता हो तो मेरे साथ जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। Der Vorteil एडवांटेज। Der Nachteil डिसएडवांटेज। Der Platten कहते हैं फ्लैट टायर को। Der Ölwechsel ऑयल चेंज। और der Strafzettel ये बहुत ही प्रॉब्लम की बात है, अगर आपको Strafzettel अपनी गाड़ी पर दिखे तो इसका मतलब है जल्दी ही फाइन का लेटर घर आने वाला है। Strafzettel कहते हैं आपके ट्रैफिक वारंट को, जो कि आपने कोई ट्रैफिक की वायलेशन की है और उसके रिजल्ट में आपको मिलता है। दी Verspätung लेट या डिले। डी Ermäßigung कहते हैं रिडक्शन या अलाउंस, स्टूडेंट्स को जो कि एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है, उनकी टिकट्स कम होती हैं, उसके लिए हम Ermäßigung यूज़ करते हैं। डी Gesellschaft के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। इस रेफरेंस में इसका मतलब कंपनी है, एंटरप्राइज है। वैसे Gesellschaft सोसाइटी को भी कहते हैं। डी Fahrradtour बाइसिकल टूर। और डी Autoversicherung कार इंश्योरेंस। Das Formular Form, das Skifahren Skiing, das Altstadtfest Old Town Festival, das Hotelangebot Hotel Offer, das Verkehrsschild कहते हैं ट्रैफिक साइन को, रोड साइन को। शील्ड का मतलब होता है साइन, शील्ड। अब जरा से वर्ब्स देख लेते हैं। सीएन का मतलब है टू पुल, टू ड्रैग। हाल्टन टू स्टॉप, जब आपने हाल्टे स्टेले आने से पहले आप बटन प्रेस करते हैं बस में, तो सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है der Bus hält कि बस रुक रही है। तो इसका मतलब है बुस फागा को पता चल गया है कि आपने नेक्स्ट स्टॉप पर उतरना है। बेनुट्सन यूज करना। फपासन मिस करना इन अ सेंस कि बस वगैरह या ट्रेन मिस कर देना। ये वो मिस करना किसी इंसान को नहीं है, उसके लिए एक और वर्ब होता है, वो कौन सा है अगर आपको आता है तो ज़रूर शेयर करें। aufpassen कहते हैं ध्यान रखना। अच्छा, क्या ये जो दोनों वर्ब्स हैं वो आपको डिफरेंट कोई इनकी कैटेगरीज हैं या कि एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये भी बताइएगा।
वेक्सल कहते हैं चेंज करना, वेक्सलन। टैंकन गैस फिल करना या फिर पेट्रोल फिल करना। ब्रेम्सन कहते हैं ब्रेक लगाने को। वांडन हाइकिंग करना। और ये जो 3 वर्ब्स हैं इनके बिल्कुल इंग्लिश जैसे मीनिंग्स हैं, फिनंसियरन, रेजर्विeren और कंट्रोलिeren। गेस्टाल्टन ऑर्गेनाइज करना, स्टाइल करना। अपस्टेलन के भी बहुत से मीनिंग्स हैं, लेकिन यहाँ हमारे टॉपिक से रिलेटेड इसका मतलब है पार्क करना। sich beeilen जल्दी करना। sich ausruhen इसका मतलब है रिलैक्स करना। vorbeigehen to go by, vorbeikommen to come by या to come around। एडजेक्टिव्स हैं जी वाइट, फार और इसका सिनोनिम है entfernt। फार इसका भी मतलब है pünktlich पंक्चुअल टाइम पर। preiswert कहते हैं वर्दी ऑफ प्राइस के जो उसकी कीमत हो बिल्कुल उसके हिसाब से हो, या चीप भी कह सकते हैं इसको आप, लेकिन चीप के लिए आपको पता ही है बिलिश भी वर्ड यूज होता है, günstig भी यूज होता है। अनगिनेम कहते हैं प्लेजेंट, इंजॉयबल, कंफर्टेबल और उसका ऑपोजिट है उन अनगिनेम। अगर आप किसी बस में या प्लेन में या ट्रेन में ये अनाउंसमेंट सुने कि wir wünschen Ihnen eine unangenehme Fahrt, तो वो रियल लाइफ जोक हो जाएगा। क्विल्टिश कहते हैं वैलिड को। वेलपा वेलन से यानी कि चूजेबल। बुखपा कहते हैं बुखन से, इसका मतलब है बुकेबल। gebraucht सेकंड हैंड या यूज्ड के लिए वर्ड यूज होता है। öffentlich कहते हैं पब्लिक को, जैसे कि öffentliche Verkehrsmittel पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कहते हैं। उसके बाद है जी wunderschön वंडरफुल या ब्यूटीफुल। vorhanden प्रेजेंट या फिर अवेलेबल। vorsichtig केयरफुल। gefährlich डेंजरस। unabhängig कहते हैं इंडिपेंडेंट और इसका ऑपोजिट हो जाएगा abhängig डिपेंडेंट। लैंडशाफ्टलिश हम एक पॉजिटिव वर्ड यूज करते हैं कि बहुत सीनिक है, बहुत खूबसूरत है। वैसे जो दी लैंडशाफ्ट है वो होता है सीनरी या लैंडस्केप, जैसे कि हमारी कंट्रीज में शिमला हो गया या मरी हो गया ना, बहुत खूबसूरत कोई जगह हैं, तो उनको हम इस वर्ड के साथ उनकी तारीफ कर सकते हैं। übertragbar कुछ फा कार्टन पर लिखा होता है। übertragbar का मतलब है ट्रांसफरेबल, कि ये टिकट आप दूसरे लोगों को देकर वो भी यूज इसको कर सकते हैं। अब हम आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। das Leben retten जिंदगी बचाना। einen Unfall haben to have an accident। einen Helm tragen हेलमेट पहनना। zum Bahnsteig gehen प्लेटफॉर्म की तरफ जाना। einen Rundgang machen राउंड ट्रिप करना। einen Parkschein ziehen जब आप किसी भी एरिया में पार्किंग करते हैं और आपको पार्कशाइन चाहिए हो तो आप मशीन से उसको लेकर अपनी गाड़ी में रखते हैं, तो वो होता है einen Parkschein ziehen to take a parking ticket। einen Strafzettel bekommen ये जिसका हम पहले भी बात कर चुके हैं, यह है जी आपका ट्रैफिक वारंट मिलना आपको ना। eine Reservierung stornieren to cancel a reservation und eine Reservierung umbuchen टू ट्रांसफ़र या टू चेंज अ रिजर्वेशन, जो कि आपने अपने रूम की होटल में करवाई हो उसको आप ट्रांसफ़र करते हैं एक से दूसरे टाइम पर, तो उसको बुखन के वर्ब के साथ हम मेंशन करते हैं। उसके बाद है जी डी पुलित्साई रूफन पुलिस को बुलाना। ans Meer fahren सी साइड पर जाना। im Urlaub sein छुट्टियों पर होना। einen Urlaub machen छुट्टियां करना। nach dem Weg fragen रास्ते का पूछना। im Hotel einchecken होटल में चेक इन करना, और इसका ऑपोजिट क्या होगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। an der Haltestelle warten बस स्टॉप पर वेट करना। mit dem Zug oder mit dem Flugzeug ankommen to arrive with a train or plane। अभी थोड़ी ही देर में आप ऑडियो सुनेंगे जो कि होंगे Ansagen am Telefon oder per Lautsprecher, और टास्क है आपके पास नंबर 1, wann kommt die S-Bahn? In 2 Minuten, in 20 Minuten, in 22 Minuten। 2, was sollen die Fahrgäste tun? Zu Bahnsteig 3 gehen, auf Bahnsteig
3 bleiben oder einsteigen. Nummer 3. Herr Palme hatte einen Unfall, einen Termin oder ein Problem mit dem Auto. Viel Glück! 1. Sehr geehrte Fahrgäste, die Flughafen wird wegen einer Betriebsstörung am Hauptbahnhof 22 Minuten später ankommen. Ich wiederhole, die S8 Richtung Flughafen hat 22 Minuten Verspätung. Sehr verehrte Fahrgäste am Bahnsteig 5, der verspätete Intercity Express 502 von Basel nach Dortmund wird heute auf Gleis 3 einfahren. Ich wiederhole, der verspätete Intercity Express von Basel nach Dortmund wird in wenigen Minuten auf Gleis 3 einfahren. 3. Guten Tag, Frau Strunk, hier spricht Herr Palme. Frau Strunk, ich hatte ein Problem mit dem Auto. Deshalb kann ich nicht pünktlich zum Termin da sein. Ich komme jetzt mit der U-Bahn. Ich bin in etwa 30 Minuten bei Ihnen. क्या आपको ये सारी ऑडियो समझ आ गई हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा। और आई एम सो सॉरी कि रिकॉर्डिंग इतनी क्लियर नहीं थी क्योंकि ये एक सीडी से ली गई ऑडियो थी। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये बर्लिना प्लाट्स स्वाय से ली गई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मेरे साथ अपने आंसर्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। अगर मेरा चैनल और वीडियोस हेल्प कर रहे हैं तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इनको ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चूस।